अब मैं वो चीज़ें कंडीशंस समझाता हूँ कि हमें किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कब-कब मार्केट ऐसे फ़ॉल करता है, या पहली कैंडल में हम कब-कब देखते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ फ़ॉल करेगा या ऊपर की तरफ फ़ॉल करेगा। इस कंडीशन को या पहली कैंडल को हम कैसे प्रेडिक्ट करें? मैंने देखा कि बैंक निफ्टी में जो एसएल है, वो ऊपर की तरफ सबसे ज़्यादा है। यानी कि जो अगर एक जगह पे है, ऊपर की तरफ सबसे ज़्यादा का मतलब है कि जो एक आस-पास के एरिया पे है। जैसे ये एक कहीं न कहीं छत है और इसके पास में सारे लटके हुए। सारे एक ही छत पे और एक ही लाइन में लटके हुए। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो सारे के सारे एसएल रखे। अब ये थोड़ा ऊपर जाने का लॉजिक क्या था? यहाँ पे थोड़ी एसएल हंटिंग कर बैंक निफ्टी में। ये ऊपर जाने का थोड़ा, क्योंकि मार्केट टोटली बेरिश है। बैंक निफ्टी टोटल बेरिश था। अब बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना था तो निफ्टी 50 भी कहीं ना कहीं ऊपर की साइड जाता है। निफ्टी 50 में मल्टीपल एसएल ऊपर की तरफ, जहां मार्केट को सपोर्ट मिलेगा, जहां कहीं ना कहीं मार्केट को रेजिस्टेंस मिलेगा, वो ब्रेक नहीं कर पाएगा। यानी कि एक सेलर प्रेशराइज जरूर करेगा, यानी कि सेलर्स को मौका मिल जाएगा कि वो मार्केट को प्रेशराइज या री एंटर करे मार्केट। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में हमने वो सेम कंडीशन देखी कि जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया यहाँ, तो जिन लोगों ने यहाँ ब्रेकआउट का प्लान किया होगा, ये सिर्फ सच्चाई बताओ ना, तो ये एसएल हंटिंग है ही नहीं। ये क्या हुआ कि बस लोगों ने देखा कि मार्केट ने एक रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया है और सडन कॉल बाय कर ली। सडन जैसे सेलर्स ने देखा कि ये लोग तो जबरदस्ती अभी अभी आए हैं और अभी अभी हम पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों ना हम अपनी जोर दिखाएं। तो बस इन्होंने तुरंत ही अपनी री एंटर पोजीशंस करके या पोजीशंस को और ज्यादा बढ़ा के, अपनी क्वांटिटी बढ़ा के, इन्होंने दोबारा से हमें एक रेड कैंडल। तुम लोगों को समझाने के लिए मैं थोड़ी सी एसएल हंटिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कहीं ना कहीं उससे ज्यादा हो गया, तो तुम्हारे माइंड में एक ये रहेगी भाई मार्केट यहाँ से ऊपर ही क्यों नहीं गया, या ये तो एसएल हंटिंग हो गई होगी सर, इतनी बड़ी कैंडल में तो एसएल हंटिंग हो जाती। इस करके मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाता हूँ, नहीं तो ये कंडीशंस ऐसे क्या होती है कि ट्रैप, और सेलर्स पैनिक नहीं करता। इन सेलर्स को पैनिक जरूर करना चाहिए था। और मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि ये जो सेलर्स है ना नीचे वाले, अगर ये मार्केट में रहने होते ना तो ये कैंडल ऊपर नहीं जाता। मार्केट में कौन सेलर्स इस वक्त जिन्होंने मार्केट को यहाँ से गिराया, या जिन्होंने मार्केट को अभी यहाँ से फिर से गिराया इसी जगह, ये सेलर हैं और अभी फिर से री एंटर, इन्हीं लोगों ने यहाँ से सेल किया। ये नीचे वाले हैं, ये गायब हो गए, इन्होंने तो पैनिक कर दिया। अगर ये पैनिक नहीं करते ना, कि नीचे वाले एग्जिट नहीं करते, तो कैंडल की हिम्मत तक नहीं होती कि वो गिरी। मैं सच्चाई बता रहा हूँ तुम्हें, ये अगर थोड़ा बहुत पैनिक नहीं करते तो कैंडल्स की हिम्मत नहीं होती वो गिरी। ये वो लोग हैं जो काफी कंट्रोल कर रहे थे मार्केट। ये तो ऊपर है, यानी कि जैसे बाप के नीचे बेटा, ठीक है, तो ये बाप है ऊपर वाले सेलर, ये बेटे हैं, बेटे पैनिक कर गए। अब देखते हैं बाप कब तक संभालता है, ध्यान रखना, ठीक है। और जैसे एक ट्रेड लाइन ऊपर तुम्हें दिख रहा था नीचे से ऊपर की तरफ आता हुआ, ऐसी ट्रेड लाइन तुम्हें ऊपर कहीं, और हमेशा ऊपर की तरफ ज्यादा ट्राई इसलिए किया जाएगा। सुबह मैंने ये कंडीशन भी बोली, ऊपर की तरफ ट्राई इसलिए किया जाए, ऊपर की तरफ भी एसएल है और कहीं ना कहीं रेंज के पास अगर ये यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर लेता है और दोबारा इसका हाई निकालता है, ये लोग भी पैनिक कर जाएंगे और फिर ये वाले सेलर संभालेंगे। यानी कि 9030 पे जो बैठे हैं ये सेलर्स हमको संभालें। फिर कहीं हम चाहें तो इसमें कैंडल्स के थ्रू फिब भी ले, ये कहीं ना कहीं 0.78 पहले के, अगर आप फिब लोगे तो आपको पता लग जाएगा के, आपको आइडिया लग जाएगा। 0.76 से थोड़ा सा पहले का ले। और ऐसी कंडीशंस में कौन होते हैं, सेलर्स। हमें पहली कैंडल नीचे बनती हुई क्यों दिखाई दी, इसका रीजन समझ में आया बैंक निफ्टी के अंदर और बाद में निफ्टी 50